वेलकम मैम। कैसे हो? बस बढ़िया। वेलकम आंटी, कैसे हो आप? हाँ, ये बढ़िया है। आपके बच्चे का नाम बताओ और आपके बारे में भी थोड़ा। अच्छा, मेरे बेटे का नाम नील झवर, मैं स्वाति झवर, और ये नील की दादी है। नील के दादी जी। मैम दादी आपका नाम? चंदा झवर। ओके। मैम नील को कितने परसेंटाइल आए हुए? नील को 99.69 है। 69% जेई यस, मेंस में। जी मीन्स। मैम आपके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हो? मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ, ओके। बट ये पिछले 5 साल से अब मैं फुल टाइम बिजनेस के अंदर मेरा समय देती हूँ। जलगांव स्पोर्ट्स से हमारा है, तो मैं वहाँ पे रहती हूँ, जैसे दोपहर 12 बजे से तो रात के 9 बजे तक। मैम आप हाउस मेकर हो, आप घर पे ही रहते हो, बच्चों हाउस का ध्यान? मेकर हूँ। मैं तो मेरा घर का अभी क्या ध्यान रखेंगे। यस यस ये उम्र में और तो कुछ नहीं। यस ये दोनों मियाँ बीवी मतलब बेटा बहू यस। शॉप पे रहते थे। नील इधर आता था, मैं मेरा उनको ध्यान रखती थी। और आने के बाद जैसा उसको कभी साल में से 1 या 2 बार ही लॉक खोलना पड़ा, उतना ही मैं उसके लिए बंद करके गई। हाँ हाँ मतलब मैं ये पहले सोचा हाँ। कि भाई ये भी शांति से शॉप पे धंधा बिजनेस करे और वो भी शांति से आए जाए। बस ये ध्यान दिया मैंने। बढ़िया और नील का रिजल्ट देख के तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि बस। बढ़िया। और मैम नील भी बहुत हैप्पी है कि हमने यहाँ पे किया, ये बहुत बढ़िया किया। बाहर गांव जाने से हमसे भी टूटते थे, खाने पीने की भी थोड़ी तकलीफ तो रहती है। सभी बातों से बच गए बोले हम, यस। और बहुत अच्छे से रिजल्ट लाए। मैम आपका जब आपने पेस में एडमिशन लिया तो पेस का नील के जो जर्नी में जो रोल रहा, आपको उसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेस एज एकेडमी का आपका और उनका कैसा हाँ, रिलेशन था? बहुत बहुत अच्छा था। मतलब मैं बहुत 101% हैप्पी हूँ कि मैंने पेस के अंदर नील को डाला। एक्चुअली मैं जिस दिन वानी मैम से मिली ना, मैंने उसी दिन डन कर लिया कि मुझे अलग अलग क्लासेस में जाना ही नहीं है। वानी मैम का मतलब जो डिवोशन है और जो डेडिकेशन है वो कहीं और मुझे मिल ही नहीं सकता था। तो वानी मैम ने और उनकी पूरी एंटायर टीम, वानी सर, हनी सर, पाठक सर और एक केमिस्ट्री के सर जो है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो सर और पूरे मतलब जितना भी स्टाफ मेंबर है सब ने पूरा पूरा कोऑर्डिनेशन किया। हमेशा कभी अगर नील लेट आया क्या हुआ, कभी कभी बच्चों को मार्क्स कम आ जाते हैं तो बच्चे थोड़े डिप्रेस हो जाते यस हैं, यस। तो उस टाइम पे सबने बिल्कुल मतलब बच्चों को बूस्टअप किया। और एक सही डायरेक्शन मिलना, बच्चे तो क्या मतलब एक हीरा है भाई, एक कोयले की खान में यस हीरा है, यस। बट उसको तराशने का जो काम है वो वानी मैम ने किया। वानी मैम सर, इनके डेडिकेशन और एफर्ट्स के लिए हेड्स ऑफ है। मतलब हम तो बिजनेस में रहते थे, हमारा खाली काम क्या भाई, बच्चों का खाना पीना, बट वो बच्चा क्यों नहीं आया, क्या कर रहा है, कौन सी टेस्ट दी नहीं दी, हर चीज के अंदर वानी मैम का बहुत ही बढ़िया रोल रहा। तो मतलब मैंने फर्स्ट डे ही सोच लिया था कि मेरे को डालना तो पेस में ही डालना है करके। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मैम आपका ये जो आपने पूरा पेस के बारे में बताया, तो अगर पेस में एडमिशन आप नहीं लेते तो क्या मिस होता? मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा पॉपअप कर पाता था, क्योंकि उसको जो सही जो डायरेक्शन मिला ना वो मैम की वजह से ही मिला। हर समय समय के ऊपर राइट डायरेक्शन के अंदर जाना, ये सब पूरा मैम की वजह से ही हुआ। आपका आंटी का या हाँ, अंकल का क्या रोल था? हाँ, सबसे मेन तो जैसे मतलब इन्होंने बिजनेस बहुत अच्छे से ध्यान दिया। और रोज सुबह 10 बजे नील का जो टिफिन पहुंचाने का काम था ये उसके पापा करते थे। नील सुबह 7 बजे आ जाता था, उसके पापा पहुंच जाते। और दादी जी का डेडिकेशन ये था कि दादी जी ने 2 साल में वो कहीं बाहर गाँव नहीं गई, वो पूरा टाइम यही रही। उसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे नील का जब तक एडमिशन सब नहीं होता तब तक मैं जलगांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। उसकी वजह से हम लोग काफी रिलैक्स थे। हम लोग अगर शॉप पे रहते थे तो दादी जी घर पे होने से तो दादी जी का उसका खाने पीने का वो मतलब वो दादी पूरा ध्यान रखती थी, बना के हम जाते थे, बट फिर भी आने के बाद उसको सर्व करना, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, वो पूरा सब दादी जी का। मैं सबसे मेन रोल उनका एक वो रहा है। यस ऑफ कोर्स। हाँ, और मेरा वही था कि भाई नील को क्या चाहिए कौन से टाइम पे, जैसे घर पे एवरी संडे बोलो, मैं नील का सब पूरा फाइल अप वगैरह से हर चीज करना, उसके सब पूरे फाइल सब मेंटेन करना, उसकी बुक्स वगैरह, क्योंकि वो तो घर पे सब पूरा ऐसे ही छोड़ के जाता था। यस। वो सब पूरा सवार की मैं थी कि भाई तू तेरा टाइम इसमें वेस्ट मत कर, तुझे जो थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पे भाई तू मोबाइल देख, तू हंस ले, तू थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, तेरा स्ट्रेस थोड़ा कम कर ले। मैं उसको वही बोलती कि तू ऐसे सवार नावर नहीं है कुछ, तू ज्यादा ध्यान मत दे। पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। हाँ बस वो एक मेन फोकस, जितना जो टाइम मिला है खाना खाते समय भले ही तू फोन देख, हंस ले, कर ले, रिलैक्स हो जा। मैम जो अभी पेरेंट्स हैं, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या टिप देना चाहोगे? टिप मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आप ऐसा करो तो आप शायद वो भी उनके बच्चों की प्रिपरेशन में और बेटर कंट्रीब्यूट कर पाए? ऐसा क्या चीज़ आप और आप दोनों?
आप बताओ मैम पहले कि पेरेंट्स ने क्या करना, जैसे आप अभी आप एक दादी हो, आपका पोता है, तो आपने उसके लिए क्या किया, और आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी दादी होगी या दादाजी होंगे, उन्होंने क्या करना चाहिए उनके उनके पोते के लिए या पोती के लिए? देखो अभी जब बच्चे पढ़ के दिन भर यहाँ पे ट्रेस में रहते हैं, पढ़ के आते हैं, घर पे आते ही जब अब माँ बाप बिजनेस में है और है दादी खाली, मेरा टाइम बहुत अच्छा गया ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं निकम्मी नहीं हूँ। आज मेरा ध्यान मेरे बेटे तरफ रहा। मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कम से कम जाती थी, शाम के टाइम भी वो कब आएगा उसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो आए जब उनको एक माहौल अलग रहता है कि आजा बेटा मेरे पास बैठ, 2 मिनट बैठ, थोड़ा सा वो भी हंसता था, फिर मेरे से मोबाइल लेता था, उसके पास मोबाइल नहीं कुछ नहीं, फिर मोबाइल लेके थोड़ा सा खेलेगा, फिर उसको पहले तो फ्रेश हो जा, जो चाहे जो खा लो पी लो, तो थोड़ा सा वो मस्त रहता था। और मैं नील के मैम को भी 100% मार्क है उतना ही मेरे बहू को दूंगी। आपकी भी बहुत अच्छी बात है कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप भी उनको और ग्रेटफुल। साथ, हाँ, साथ के बगैर तो पॉसिबल नहीं था। आज जैसे मतलब मम्मी जी का साथ, इसीलिए हम लोग भी आगे बढ़ पाए, नहीं तो ये बात तो आपके एडवाइस हो गए अभी जो बच्चों आप के जो parents बच्चे, हैं। तो मुझे यही कहना है कि अगर मैम ने अगर कभी आपको डांट भी दिया या बच्चों को, तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने उसको लाइटली लेना है कि मैम अपने अच्छे के लिए, मतलब मेरा तो हमेशा नील के अगर कोई पेपर में कम मार्क्स आए, मैम ने डांटा है ना, सेकेंड डे नील के पेपर में नील बराबर टॉप करता था। हाँ, तो मेरा यही था कि मैम जो बोल रही है वो मैम बहुत सही डायरेक्शन से बोल, उसको आप दिल पे मत लो या फिर बुरा मत मानो, बच्चों ने भी और पेरेंट्स ने भी, क्योंकि मैम का हर बच्चे के पास पूरा ध्यान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नील है या सिर्फ ये है, मैम का हर बच्चे के पास पर्सनली Equal है ध्यान सबके है, लिए। इक्वल है सबके लिए। तो मैम सबका अच्छा ही सोच रही है, तो आप वो उसको पॉजिटिवली लो। सही बात। और मैम का डांटना जरूरी है, नहीं तो आप तो रिलैक्स रहोगे एकदम। अगर आपका डाउन आप जा रहे हो तो उनका काम आपको ऊपर लाना, हाँ। वो उनके तरीके से लगे कि उनको एक्सपीरियंस है किसको क्या बोलना है, हाँ, कब yes. फुल स्टॉप लगाना है, कब कॉमा लगाना हाँ, है, कब कॉपर, हाँ, ये मैम को कब पता है। एक्सक्लेमेशन मार्क देना है कि आपने अच्छा किया है, हाँ, तारीफ कब भी देना, करनी है। हाँ। तो ये सही सब बात। मतलब इसलिए मतलब मैम की बात को बिल्कुल आप पॉजिटिवली लो और आप उसी डायरेक्शन से चलो, तो अपने बच्चे आगे। अच्छा, अगर अपन बच्चों को ही बोल दे अरे यार तेरी मैम ने तुझे ऐसा कैसे बोला, तो ये गलत है। मैम आपके अच्छे के लिए बोल रही, तो आपको मैम को सपोर्ट ही करना है हमेशा। थैंक यू और मैम। हमको तो एक अनुभव ऐसा आया, कुछ वजह से नील को मैम के घर जाना पड़ा हाँ था हाँ पढ़ाई के लिए। ओके। तो पढ़ाई के लिए गया वो, पर इतना हैप्पी था इसके चेहरे से कि ऐसे कभी गया ही नहीं था घर पे किसी के। सही बात। तो वहां जाके पढ़ना, मैम ने उसका नाश्ते के साथ ध्यान दिया, यानी उनका प्रेम, यानी सब कैसे हैंडल करना ये वो ही जानते। मेरे भी घर में शादी थी, हाँ 16-17 जनवरी, और नील का अभी? अटेम्प्ट था। हाँ, ये सब भी, ये और 22 को एग्जाम था। यस, एग्जाम था। तो अभी क्या है, घर में फर्स्ट शादी, और एकदम घर में ही, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ के सन की शादी थी, तो हमारे घर में ही फर्स्ट मैरिज। तो हम सब उसके अंदर थोड़े बिजी, नहीं बोलते अभी भाई डांस प्रैक्टिस है, कपड़े ये वो, तो उसमें नील भी ना कहीं थोड़ा सा वो बताता नहीं था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो ही रहा था वो। मैम के थोड़ा समझ गया, फिर मैम ने क्या बोला, बोले नील है ना थोड़ा सा डाउन डाउन जा रहा है, आप एक काम कीजिए, आप उसको सुबह मेरे घर पे भेज दीजिए। तो फिर मैम ने जो 8-10 दिन जो उनके घर पे नील को बुलाया, तो नील का वापस नील लाइन पे आ गया। नील जो थोड़ा सा जो डाउन जा रहा था, तो ये मैम की वजह से हुआ है। मतलब उसके ये दो बहुत दो बड़ी मदर बात थे है उसके। यस, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। हाँ, तो मैम ने पर्सनली इतना अच्छे से ध्यान दिया, तो मतलब मैं तो हेड्स ऑफ है मैम के लिए, बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया, और लोगों जो अभी पेरेंट्स हैं ना उनको आपके एडवाइस से डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। और बेस्ट विशेस नील के लिए कि वो एडवांस में वो बहुत अच्छी रैंक लाए और हम फिर से मिले। Yes, yes. थैंक यू मैम।